शिव महापुराण द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना कहकर फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हम शिव जी का अनादि चरित्र वर्णन करते हैं। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घर अवतार लिया, पुनः जिस प्रकार शिव से विवाह किया और जो जो चरित्र शिव जी के घर किया, वह हम सविस्तार से वर्णन करते हैं। हमने पहले 10 पुत्र उपजाकर उनको आज्ञा दी कि तुम श्रेष्ठ उपजाओ। वे ये हैं: पहला मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, सूर्यसी, दक्ष और दक्ष। इनको हमने मानसी सृष्टि की रीति पर उत्पन्न किया, अर्थात क्रम पूर्वक मन, शरीर, मुख, कर्ण, नाभि, त्वचा, हाथ, प्राण, अंडकोश, अंगुष्ठ ये सब पैदा हुए। हृदय से धर्म और पीठ से अधर्म और होठों से मोह और भावों से क्रोध उपजाया। पर जब सरस्वती जो सुंदर स्त्री रूप से उपजी, तब उसके सौंदर्य मोहन स्वरूप को जो काम की भरी हुई अपने नैनों से तीनों लोक मोहने वाली मालूम होती थी, देखकर हम काम जाल में फंस गए और उसके साथ मैथुन करना चाहा, क्योंकि हमारे हृदय में कामदेव प्रवेश कर चुका था। यह देख मेरे सब पुत्र हा हा करके शिव जी की स्तुति करने लगे। मैं ऐसे महापापों से बच जाऊं तथा तुरंत शिव जी प्रकटे और मुझे ऐसे महापाप से बचाया जिसका परिणाम नरक है। मैं बुद्धि के भ्रष्ट होने से अति लज्जित हो शिव जी की निंदा करने लगा। मेरा मन बहुत पापी हो गया। रीत है कि जो कोई मनुष्य दूसरों की बहुत बुराई चाहता है, वह आप ही कष्ट पाता है। हे नारद, मुझे केवल सदा शिव ने ऐसे पाप से बचा लिया, क्योंकि अपने सेवकों की इसी तरह रक्षा करते हैं। इतना कहकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, यह सुनकर नारद जी विचार पूर्वक कहने लगे कि हे पिता, आप संपूर्ण सृष्टि देवता और सबको उपजाने वाले हैं। मुझे बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। इससे आप फिर इस कथा की विस्तार से वर्णन करें, जिससे मेरे मन का कष्ट दूर हो, क्योंकि आप सब सृष्टि के महाराज हैं। सर्व सृष्टि आपकी कृपा से शरीर धारण करती है। आप तीनों लोक के आप सहायक हैं। फिर क्यों आपका मन ऐसा अधीर हुआ? जब आपकी सेवा से लोग ब्रह्मज्ञानी होते हैं, तो आपसे ऐसे कर्म का प्रकट होना आश्चर्य की बात है। यह नारद का प्रश्न सुन ब्रह्मा जी बोले कि हम अच्छी तरह से समझाकर मुख्य वृत्तांत कहते हैं। लोक में शिव जी की माया धन्य है। वह सबको कठपुतली की तरह नचाती है। तुमको जिस तरह उस माया ने चरित्र दिखलाया, वह प्रकट है। क्या तुम वह भूल गए कि जो मुझसे मूर्ख जीवों के सदस्य पूछते हो? अच्छा, जिस तरह हमको शिव माया ने नचाया, वह हम वर्णन करते हैं। वहीं सदाशिव हमारी सहायता करें। जब हमने मुख से एक लड़की उत्पन्न की कि सृष्टि बढ़े उसको बनाकर हमारे मन में कुछ अहंकार उपजा। जो अहंकार हम गर्भवान को दुख देता है। उस समय शिव ने यह चरित्र ठाना, अर्थात हमारे मुख से एक अति सुंदर स्त्री, जिसके देखने से सब दुख नष्ट हो जावे, उपजी। उसका नाम संध्या रखा गया। ऐसी सुंदरी इस मनुष्य में तो क्या, देवलोक में भी ना थी। उसके संपूर्ण अंग उचित दोष रहित मोहने वाले, जिसका दृष्टांत हमको नहीं मिलता। शीश पर श्याम सुगंधित केस मानो सजल घन और लटे मानो काली नागिन सी लटकती थी। नासिका कीर के सदस्य, नेत्र ललाई लिए दोनों ओष्ठ कुंद रूप से अति सुंदरी, मैन हरणी रूप राशि मन को चुराए लेती थी। दांत अनार के सदस्य, थोड़ी अति सुंदर गर्दन में 3 रेखा, दोनों हस्त कमलों में नाना प्रकार के भूषण पहने और इसी प्रकार हर उंगली में अंगूठी आदि थी। गले में रत्नों की दुलड़ी, दोनों उरोज उठे हुए मानो कंदुक, उदर में त्रिबली, नाभि गंभीर, कटि क्षीण, नितंब बहुत ऊंचे, जंघा केले के स्तंभ की तरह गोल सुडौल, पाँव में घुंघरू आदि भूषण अलंकृत, पाँव में नख एड़ी नवीन चंद्र से झलकते। ऐसी कामनी गजगामनी कटिकेहरी और चंपक वर्णी का रूप अनूप देखकर मैं काम वासना से उठ खड़ा हुआ। उस समय दक्ष आदि पुत्रों ने मुझे निषेध किया। वह सब आप भी उसको
उसकी ओर देखकर एक बारगी कामियों के सदस्य बुद्धि से हीन हो गए। यह विचार मैं अपने मन में कर रहा था कि अकस्मात एक मनुष्य शुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ, इस तरह पर कि सिर पर मुकुट एक ऐसा जिसे देख करोड़ों चंद्रमा लज्जित हो जावें, कुंडल कान में पहने, गले में मोतियों की माला का हार, रत्नों समेत पीत वस्त्र पहने, मगर के ऊपर चढ़े पांचों प्रकार के शस्त्र अर्थात हर्षण, रोचन, शोषण, मोहन, मारण धारण किए आ खड़ा हुआ और बोला कि हे हमारे पिता ब्रह्मा, हमारा नाम और काम बता दीजिए कि हम अपने अच्छे कार्यों के साथ जहां आप कहें वहां स्थित रहें। मेरे ऊपर कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण करो। ऐसी वार्ता सुनकर हम आश्चर्य में हुए। अति विचार के उपरांत हमने उत्तर दिया कि तेरे प्रकट होते ही सबके मन और गात कांप उठे, इसलिए तुम्हारा नाम मनमत रखा गया। इसके सिवाय मनसिज, मयन, काम, मदन आदि बहुत नाम तुम्हारे प्रकट होंगे। अपने पांचों बाणों और अपने सौंदर्य से सबको अपने अधीन किया करो। तुम्हारे अधीन सब शशि रहा करेगी। अब तुम भी पुत्र उपजाओ, और क्या विष्णु तथा रुद्र भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। अलग अलग सबके हृदय में स्थित रहो। इसी तरह से मैंने अपने पुत्र का अधिकार बढ़ाया। प्रसन्नता से अपना कार्य देखकर मेरे मन में बड़ा अहंकार उपजा। सिंहासन पर बैठ और अपने पुत्रों को देख सब दुख दुख दूर किया। सब लोग ने हमारी इच्छा समझकर वह नाम मनमथ बहुत उचित समझा और कहा कि कामदेव की पदवी सबसे बड़ी और ऊंची है, उसको तीनों लोक के अधीन करने वाला जाना। इस चरित्र के उपरांत हम सब लोग प्रसन्न हो गए। कामदेव ने अपने उस कमान को सीधा किया जिससे तीनों लोक की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसे चाप को कान तक चढ़ाए हुए काम खड़ा हुआ और मन में सोचा कि जो वरदान मुझे ब्रह्मा जी ने दिया है उसकी अब परीक्षा करूं। मेरी लड़की संध्या को मेरे निकट खड़े खड़े देख बाण को चाप में चढ़ाया और मेरे शरीर में मोहन रूप बाण मार दिया। फिर मेरे पुत्रों को भी मार मूर्छित कर दिया, अर्थात वह सब कामदेव के वश हुई। जबकि उसने देखा कि संध्या प्रसन्न खड़ी है और उस पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ, तो उसने संध्या के हृदय में भी ऐसा बाण मारा कि जिससे वह भी कामवश हुई। काम के वेग से अधीर होकर बाकी तिरछी तीक्ष्ण दृष्टि से देखने लगी। उस समय उसके शरीर में 49 भाव और 9 हाव और 64 कला आदि प्रकट हुई। पहले हम सब अधिक बुद्धि भ्रष्ट करके मोहित हुए। उसकी अभिलाषा में हमने चाहा कि उसको पकड़ लें। मरीच और दक्ष आदि भी मेरी भांति स्थित हुए और आश्चर्यपूर्वक संध्या को देखने लगे और कुकर्म का विचार न करके वे अधीर हो गए। हे नारद, हम सदा शिव जी की महिमा कहाँ तक कहें। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम शिव।